भूत या प्रेत के बारे में अक्सर बातें होती हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है और उनका भूतों से सामना भी हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। भूत प्रेत से संबंधित कई किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन यही किस्से जब किसी महान शख्सियत से जुड़ा हो तो मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाकया हो चुका है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव के साथ। इस दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की माने तो एक मर्तबा उनका भी भूतों से सामना हो चुका है। लालू प्रसाद के मुताबिक ये पूरी कहानी उस वक्त की है जब वे छोटे थे और अपने गांव गोपालगंज के फुलवरिया में अपने माता पिता के साथ रहते थे। लालू प्रसाद की माने तो उनके पिता 3 भाई थे। उनके एक भाई सुधन राय सन्यासी बन गए थे और शादी नहीं की थी। वह काली माई और स्थानीय देवता ब्रह्म बाबा यानी बरम बाबा की पूजा करते थे और लोगों के शरीर में प्रवेश कर गए भूतों को भगाते थे। जब कभी परिवार के लोग भात और मछली की बात करते तो वे नाराज हो जाते थे। लालू प्रसाद के मुताबिक एक बार उनका भी सामना भूतों से हो गया। वह गर्मियों की चमकदार पूर्णिमा की रात थी। घर के पीछे बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बरम बाबा का अपना ठिकाना था। गांव के एक काका भोजपुरी लोक प्रेम कथा यानी सोरठी बिरिज भार गा रहे थे और बरम बाबा के डेरे में रात्रि भोज के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। उन्हें चैता, बिरहा, होली, सोरठी और अन्य लोकगीत सुनना काफी अच्छा लगता है और आज भी इसे बड़े चाव से सुनते हैं। लालू प्रसाद की माने तो उस रात वहीं बरम बाबा के नजदीक गेहूं के पुआल के ढेर में नींद लग गई और पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। तभी आधी रात के बाद अचानक 2 लड़कों ने दोस्त का स्वांग भरकर लालू प्रसाद को जगाया और अपने साथ आने के लिए उकसाया। लालू प्रसाद की माने तो वे नींद में थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान घाट की ओर बढ़ रहे थे और लालू प्रसाद आंखें मलते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद लालू प्रसाद लघु शंका यानी पेशाब के लिए खेत में ही बैठ गए। तब तक वो दोनों लड़के उनके पास ही खड़े थे और उनके सिर और चेहरे ढके हुए थे। वे जब पेशाब कर रहे थे उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें तपेसर बाबा के नाम से जाना जाता था, वे अपने हथेलियों पर खैनी रगड़ते हुए वहां से गुजरे और भोजपुरी में पूछा, कौन हरे? तभी लालू प्रसाद ने तपाक से जवाब दिया, हम हई ललुआ। इसके बाद तपेसर बाबा ने फिर पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में कहा कि दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद लालू प्रसाद भी घर लौट आए। अगले दिन सुबह जब वे दोनों दोस्तों के पास गए जो उन्हें शमशान घाट ले जा रहे थे और उनसे पूरा माजरा पूछा, तो उन्होंने हैरान करने वाला दावा किया कि वे तो रात में अपने घरों में सो रहे थे। यह सुनकर लालू प्रसाद भौचक्के रह गए और तुरंत तपेसर बाबा के घर पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि रात में वे जिस जगह पर मिले थे वहां वह गए ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि वे घर पर सो रहे थे। तपेसर बाबा के इतना कहने के बाद लालू प्रसाद का दिमाग चकरा गया और भागे भागे जाकर उन्होंने अपनी मां को सारी बातें बताई। इसे सुनने के बाद उनकी मां ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा कि जो लोग तुम्हारे दोस्तों का स्वांग भर कर आए थे वे भूत थे। बरम बाबा ने तपेसर बाबा का रूप धारण कर तुम्हें बचा लिया है। मेरे बेटे, बरम बाबा ने तुम्हें भूतों से बचाया है, वरना वे तुम्हें शमशान घाट ले जाकर मार भी सकते थे। इसके बाद मां ने लालू प्रसाद को बरम बाबा की पूजा करने की सलाह दी। लिहाजा आज भी जब कभी लालू प्रसाद अपने गांव जाते हैं तो बरम बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।